फिलहाल तो मोदी ईमानदार नजर आ रहा है जी। जब उसके बैंक में जीरो अकाउंट है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है अबूजर गिल और आज हम लेटेस्ट वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने जा रहे हैं जिसका टाइटल है मोदी क्रिएट्स हिस्ट्री। पाकिस्तान के लोग समझते हैं कि मोदी पीएम मोदी ने एक हिस्ट्री जो है ना कायम की है या बनाई है कि उन्होंने औरतों के लिए, लड़कियों के लिए एजुकेशन, फ्री एजुकेशन का जो है ना इंतज़ाम किया है या फिर फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अपने जो लड़कियां हैं उनके लिए, इंडिया की लड़कियों के लिए। तो देखते हैं वीडियो के क्या बिल्कुल ये सच है वीडियो या फिर एक प्रोपोगंडा या फिर इंडिया को ऊपर दिखाने के लिए, पाकिस्तान को नीचे दिखाने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। तो देख लेते हैं, साबित करते हैं वीडियो से इस चीज़ को कि क्या ये सच है कि पीएम मोदी ने अपनी मुल्क की लड़कियों के लिए, मतलब कि हिंदुस्तान की लड़कियों के लिए फ्री एजुकेशन का जो इंतजाम किए हुए हैं। तो देख लेते हैं वीडियो के इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले चैनल कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लास्ट पर अपना रिएक्शन देते हैं। स्टार्ट। अब इंडिया का 1 रुपया है, पाकिस्तान के कितने पैसे बन गए? बताएं आप बताएं कितने बने? लगभग 3-3.5 रुपए। पाकिस्तानी अच्छा मुल्क कौन सा हुआ? तरक्की याफ्ता मुल्क कौन सा हुआ? तरक्की याफ्ता मुल्क कौन सा हुआ? इंडिया ही हुआ। यहाँ पे पाकिस्तान में उसकी बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ तो कोई गाली निकाल के बात करते हैं, लेकिन अगर एज अ लीडर देखें तो वो तीसरी बार जीत गया। ये भी सोचने वाली उसने बात है जितने भी अपनी कंट्री के डॉक्टर्स तो उन्होंने वापस बुलाया, इसी तरह के काम किए, इसी तरह के लोगों के लिए डोनेट किया। और हमें देखें, जो हमें डोनेट भी मिलता है यहाँ तो वो टेंटों की शक्ल में बिछ जाता है और यहाँ वो पैसे की सूरत में बाहर चला जाता है। फेस करता है, मुसीबत का फेस करता है। जहाँ पर 3 रुपए लगाने वाले होते हैं वहाँ पर वो 5 लगाता है। बिल्कुल के लिए मुल्क के मैं इस चीज से मतलब फिलहाल तो मोदी ईमानदार नजर आ रहा है। एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज को। जब उसके बैंक में जीरो अकाउंट है, शो हो रहा है, हाँ जी, और वो अगर उससे कुछ मिला है तो उसने अवाम में बांट दिया, किसी भी तंजीम को दे दिया, किसी गरीब में दे दिया। क्या हमारे हुक्मरानों को ये चीज़ें नज़र नहीं आती? अब ये शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि जी मैं आटा फ्री दूंगा रमज़ान में। अरे भाई तो फ्री क्यों दे रहा है, अभी तू सस्ता कर दे। तो उसने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है अपनी टेक्नोलॉजी के लिए। हम लोग यहाँ पे अगर कोई चीज लेके जाएं कि जी हम लोगों ने ये आइडिया सोचा है, आप हमारे आइडिया पे इन्वेस्ट करें, तो वो इन्वेस्ट की बजाय उन पेपरों को फाड़ के रद्दी कर देंगे और आपको आउट। और फिर जब मेरे जैसा बंदा अगर फॉर एग्जांपल आइडिया लेके गया और आउट हो गया है, वो नेक्स्ट कभी कोई प्लान लेके आगे नहीं आएगा। बहुत कुछ किया हुआ है मोदी, अब इस वक्त इक़्तिदार में है। आप एक चीज को मद्देनजर रखें कि जो बंदा इक़्तिदार में होता है ना, चले वो इक़्तिदार में है, 1 सेकंड, वो इक़्तिदार में है, ठीक है, मान लिया उनकी मीडिया नहीं कुछ दिखाती, आपकी बात मैं मान गई। जो इंटरनेशनल मीडिया है, जो अमेरिका है, अगर हम दुबई वगैरह की बात कर लें, अगर हम सऊदीया की बात कर लें, उनको मोदी के नेगेटिव पॉइंट्स पर क्यों नहीं नजर आते? अगर मोदी इतना ही बुरा अपने मुल्क के लिए कर रहा है, अगर इतनी ही अपनी इमेज छुपा रहा है, पाकिस्तान को फिर कैसे नजर आ जाते हैं? सर किसी को नजर नहीं आते, सिर्फ हमें नजर आते हैं। जितने बड़े मुल्क हैं ना, वो इन छोटे मुल्कों में अपने मीडिया के 1-2 सिर्फ सहाफ़ी भेजते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज योर होस्ट सिमरा अहमद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूवर्स, आज हम बात करने वाले हैं तोशा खाना से रिलेटेड। बेसिकली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 100 मिलियन तोशा खाना से एज अ गिफ्ट दिए गए और उन्होंने इसी 100 मिलियन को अपनी कौम के लिए वक्फ कर दिया। इसी 100 मिलियन को औरतों की एजुकेशन के लिए डोनेट कर दिया, औरतों की एजुकेशन के लिए इसी 100 मिलियन की फंडिंग कर दी। अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो तोशा खाना से जो भी यहाँ पर तोहफे तोहफ़ मिलते हैं, अवाम का ये कहना है कि ना तो हमें उनका पता होता है कि क्या तोहफे तोहफ़ मिल रहे हैं और ना ये पता होता है कि वो तोहफे तोहफ़ कहाँ जा रहे हैं। अगर पाकिस्तान के लीडर्स की बात की जाए तो उन पर काफी ज्यादा मुकदमे भी आयद हैं इस वक्त तोशा खाना से इल्लीगल तरीके से तोहफ़ लेने में। अगर बात की जाए मोदी की, अगर बात की जाए इंडिया की, तो ई ऑक्शन के जरिए उन तोहफे तोहफ़ को पब्लिक में दिखाया भी जाता है और बताया भी जाता है कि ये तोहफे तोहफ़ जा कहाँ रहे हैं, किस पर लग रहे हैं। तो इसी बारे में पाकिस्तानी अवाम को बताते हैं, जानते हैं उनसे उनकी राय कि अगर मोदी का कंपैरिजन किया जाए अपने लीडर्स के साथ, अपने पॉलिटिशियंस के साथ,
तो क्या लगता है किसमें ऑनेस्टी ज्यादा है, क्वेश्चन किसमें बहुत काम करने बिल्कुल की लगन जबरदस्त अपने है। मुल्क के लिए ज्यादा है? तो आइए जानते हैं लोगों से कि वो क्या राय रखते हैं। तब तक के लिए मेरे साथ रहे। अब इंडिया का 1 रुपया है, पाकिस्तान के कितने पैसे बन गए? बताएं बताएं, आप बताएं। 2-2.5 रुपए तो बन नहीं जाते लगभग होंगे। 3-3.5 रुपए। 3.5 रुपए पाकिस्तानी ओ यार, अच्छा मुल्क कौन सा हुआ? तरक्की याफ्ता मुल्क कौन सा हुआ? तरक्की याफ्ता मुल्क कौन सा हुआ? इंडिया ही हुआ हमारी नजर में। अगर देख, क्योंकि हमारे मुल्क ने तरक्की नहीं की। अफगानिस्तान कौन सी है, उसकी करेंसी हमारे मुल्क से अच्छी हो गई है। आप बताएं मुझे, हुई है कि नहीं? बिल्कुल हो गई है। कोई इस कौम का कुछ नहीं होने वाला। मोदी को एज अ लीडर कैसे देखते हैं आप? अच्छा लीडर है वो अपने मुल्क के लिए। हमारे मुल्क के लिए तो वो गाली वगैरह ही देंगे हमारे मुल्क के लोग, सही क्योंकि है। हमारी उनके साथ दुश्मनी जो है। तो जो आपका दुश्मन होगा उनको आप गालियां दोगे? वही हमारे लोग तो दुश्मनी ऐसे ही भी करते नहीं हैं। है, ऐसे क्या मतलब आपको मीडिया गालियां क्यों में देते? इसराइल को गालियां क्यों देते? वैसे गालियां नहीं देनी चाहिए, पता बिल्कुल क्यों? नहीं देनी चाहिए। क्योंकि जो इंसान जहाँ लगा हुआ है ना, उसको उधर ही रहने देना चाहिए। ये रमजान है, हम नाम के मुसलमान है, इधर रोजों में हर चीज महंगी हो जाती है, ठीक है? पॉइंट इधर रोजों में हर चीज महंगी हो जाती है। नहीं, अमेरिका को आपने बोला उसको कुछ नहीं करना चाहिए, वो जिस काम पे लगा है उसको लगा रहना देना चाहिए। मतलब इस बात का मतलब क्या है? इस बात इस बात का मतलब ये है कि हम मुसलमान होके भी अंग्रेजों से पीछे हैं। उसकी रीजन ये है कि हम अपने मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये गद्दारी। परस 150 रुपए का परस है जो अब हम लोग 350 का बेच रहे हैं। बर्फ की पट्टी जोन सी है, मेरे ख्याल से आपको समझ नहीं लगेगी। बर्फ की पट्टी जोन सी थी 70 रुपए की थी, अब 180 रुपए की है, ठीक है? हमने अपने लिए ट्रैक सूट लेना है, ये पीछे ट्रैक सूट लगे हैं, ये देखिए, ये अब 2200 का ट्रैक सूट है, ठीक है? पहले ये 1200 रुपए का था। तो क्या किया हमारे मुल्क, क्या किया? आपको क्या लगता है क्या मोदी के इंडिया में भी इस तरह के हालात है जैसे इस वक्त पाकिस्तान फेस कर रहा है? नहीं, उधर के हालात अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं यार। उधर के हालात बहुत अच्छे हैं इधर 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 की निस्बत। हाँ, तो हम तो दुआ यही करेंगे कि हमारे मुल्क को भी चलाने वाला कोई अच्छा वजीर आजम आए, सही बात है यार। जिसे हम सपोर्ट करें खुद। क्या लगता है मोदी की दुनिया इज्जत कर रही है? क्या क्या इमेज है उसकी पूरी दुनिया में? अच्छी इज्जत है, अच्छा लीडर है। उनकी नजर से देखें तो अच्छा लीडर है, हमारी नजर से भी 50-50। 50-50 क्यों? 50-50 हम उसे मेरी अच्छा नजर में कह है नहीं सकते। 100 क्यों नहीं कह सकते? क्या 100। मुआशरे की, क्या सोसाइटी की? पता क्यों? क्योंकि दुनिया जोन सी है ना, सच्ची बात करने वाले की दुश्मन बन जाती दुनिया या पाकिस्तान? है, दुनिया ही। इस तरह तो पूरी दुनिया मोदी के गुण गा रही है। मैं अपने कंट्री की बात कर रहा हूँ, दुनिया का सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए बताया है कि मिसाल दे रहा हूँ आपको, मिसाल दे रहा हूँ। पाकिस्तान का नाम लेने से डरते हैं? हाँ जी। डर लग रहा है? वैसे कोई खूबी बता दें जो उनमें है? यही खूबी बता सकता हूँ कि वो अपने मुल्क का सोचता है, भाई अच्छा मैंने करना है, और ऐसे फेस करता है, मुसीबत का फेस करता है। जहाँ पर 3 रुपए लगाने वाले होते हैं, वहाँ पर वो 5 लगाता है ये चीज मुल्क के लिए। मुल्क के लिए। सबसे पहले तो अगर आपने मोदी की 100 मिलियन की बात की है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि वो लड़कियों की एजुकेशन में लगे हैं। अगर हमारी बात करें तो वो आपके सामने ही है, हमें ये भी नहीं पता होता कि मिला क्या है, और जो मिला भी है वो अभी रिसेंटली उसके बारे में जो न्यूज़ आउट हुई है वो तो हमारे लिए और पब्लिक के लिए बड़ी सरप्राइज है कि इस तरह से आपने तोशा खाना को खाया है, और आप एक घड़ी पे जहां बात हो रही थी वहां यहाँ पे कई घड़ियां खुल गई हैं। और इतने अगर गिफ्ट हमें इस मालियत के, जिस तरह आप बता रही हैं 100 मिलियन, तो यकीन करें कि ये 100 मिलियन अगर हमारी एजुकेशन पे लगाया जाए तो ये कहाँ से कहाँ मुआशरा आ सकता है बिल्कुल। स्टडी में। सर आप क्या समझते हैं? हम कहते हैं कि मोदी इंडिया की डेवलपमेंट नहीं कर रहा है, वहाँ पर बजट भी नाफिज नहीं कर रहा है, लेकिन जो भी उनको गिफ्ट मिलते हैं उनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर अपनी पब्लिक को गिफ्ट दिखाए भी जाते हैं और बताया भी जाता है कि तोहफे तोहफे कहाँ जा रहे हैं। अब उन्होंने डोनेट कर दिया है अपने ही कौम के लिए। कैसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं मोदी का अपने लीडर्स के साथ? देखिए, मोदी का कंपैरिजन अगर हम यहाँ पे पाकिस्तान में उसकी बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ तो कोई गाली निकाल के बात करते हैं, लेकिन अगर एज अ लीडर देखें तो वो तीसरी बार जीत गया। क्यों जीत गया? क्योंकि उसने जितने भी अपनी कंट्री के डॉक्टर्स से बाहर की कंट्री में उन्हें वापस बुलाया, इसी तरह के काम किए, इसी तरह के लोगों के लिए डोनेट किया,
और हमें देखें जो हमें डोनेट भी मिलता है, यहाँ तो वो टेंटों की शक्ल में बिछ जाता है और यहाँ वो पैसे की सूरत में बाहर चला जाता है। थर्ड टाइम वो जीत गया है बीजेपी, तीसरी बार। क्यों? कुछ किया है उसने, तो वो आज इस मुकाम तक आया। लेकिन अगर देखा जाए तो क्या आप समझती हैं कि हमारे लीडर उससे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं? वो तो चाय बेचने वाला तो इतना नाम कमा गया है, और यहाँ पे जो मतलब अब मैं कह नहीं सकता कैमरे के सामने, जिन्हें करना चाहिए था उन्होंने किया कुछ नहीं। अगर यही 100 मिलियन हमें मिले होते, हमारे लीडर्स को मिले होते, भनक लगनी थी हमें या पता चलना था कि ये कहाँ जा रहे हैं? इससे पहले आपको भनक लगी है? किसी को नहीं भनक लगी, ना लगने देंगे। और हाँ, जिसकी लगी भी है उसकी डिटेल आपके सामने, आप देख सकती हैं कि वो क्या हमारे सामने किस शक्ल में आया है। आपको क्या लगता है कि मोदी एक ईमानदार लीडर है? देखिए, आप अगर बता रही हैं कि उसने 100 मिलियन डोनेट किया है, तो आप बाकी उसकी बातें छोड़ें और उसके इस मैटर को ले लें। इसमें तो उसकी ईमानदारी नजर आ रही है। बाकी कौन सी बातें छोड़े? बाकी उसकी बाकी उसकी देखें जी, हम लोग अक्सर ना उसके मुकाबले में, हम जो मुकाबला उसके साथ करते हैं जी, इंडिया देखें थर्ड वर्ल्ड वाइड कंट्री बन चुका है, जो गाड़ियों की मेकिंग में आ रहा है ऊपर। उसके बाद उनकी आप देखें टेक्नोलॉजी में वो कितना आगे चले गए, कितने कंट्रीज ने उनसे टेक्नोलॉजी मांगी है। हम पता क्या चाहते हैं, यकीन करें, हमारा अब उनके साथ कोई मुकाबला नहीं। अगर हम उनके साथ मुकाबला करना ही चाह रहे हैं ना, तो इस तरह जिस तरह इन लोगों ने डोनेट किया है, हमें भी करना चाहिए, हमें भी आगे आना चाहिए। हम अब स्टडी, क्वालिफिकेशन, टेक्नोलॉजी, मेकिंग, इस सूरत में ही उनसे मुकाबला कर सकते हैं। अदरवाइज टेक्नोलॉजी वगैरह में कर सकते हैं मुकाबला? मैम आप क्या, हमारे रिसेंटली जब ये पिछली हुकूमत थी, हम लोगों ने आईटी में मैक्सिमम उतना नहीं, लेकिन हम लोगों ने फर्स्ट टाइम आईटी में इतना पैसा कमाया है। और उनके मुकाबले में अगर आप कहें तो वो भले ही कुछ नहीं, लेकिन क्या किया है। आज मैं आपको यहाँ खड़ा कह दूं कि मैंने पानी पे चलने वाली गाड़ी बनाई है, तो शायद मैं आप मेरा दूसरा इंटरव्यू कभी कर ही ना सके। मैं आपको नजर ही ना आऊं। सही है। आपको क्या लगता है कि आईटी की एक्सपोर्ट्स तो हुई है, लेकिन आईटी एक्सपर्ट्स का जो पाकिस्तानी है उनका पूरे वर्ल्ड में नाम क्यों नहीं है? क्या वजह लगती है? मैम देखिए, नाम सबसे बड़ी चीज है, इन्वेस्टमेंट। अगर मोदी ने इतना अपनी कंट्री के लिए किया है ना, तो उसने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है अपनी टेक्नोलॉजी के लिए। हम लोग यहाँ पे अगर कोई चीज लेके जाएं कि जी हम लोगों ने ये आइडिया सोचा है, आप हमारे आइडिया पे इन्वेस्ट करें, तो वो इन्वेस्ट की बजाय उन पेपरों को फाड़ के रद्दी कर देंगे और आपको आउट। और फिर जब मेरे जैसा बंदा अगर फॉर एग्जांपल आइडिया लेके गया और आउट हो गया है, वो नेक्स्ट कभी कोई प्लान लेके आगे नहीं आएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने देखा कि पीएम मोदी के 100 अरब जो मतलब मिलियन जो रुपीस थे, वो उन्होंने लड़कियों की एजुकेशन के लिए खर्च कर दिए। वो 100 मिलियन कहाँ से आए थे कि जो जब पीएम मोदी बाहर की कंट्री में, फॉरेन कंट्री में गए, वहां से उनको गिफ्ट मिला, उन्होंने वो अपने गिफ्ट बेचकर वो जितना भी पैसा था वो लड़कियों की तालीम के ऊपर खर्च कर दिया। उल्टा पाकिस्तान में उल्टा होता है कि जब जो कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या कोई भी वजीर पाकिस्तान से बाहर जाता है, उसको गिफ्ट मिलता है, वो तोशा खाना में उसको जमा करवाना होता है। उसके ऊपर कौम का हक होता है, मतलब पूरे पाकिस्तान का उसके ऊपर हक है कि वो पाकिस्तानियों का हक है, उसको बेचकर पाकिस्तान के खजाने में जमा करवाने चाहिए पैसे। मगर यहाँ के जितने भी वजीर आजम जितने भी आए या गए, उन सब ने उनको जितने भी गिफ्ट मिले, उन लोगों ने जो है ना चुराए वहां से, तोशा खाना से थोड़े से पैसे देकर वो लाखों करोड़ों का जो गिफ्ट है वो अपने घर ले गए। तो और उन लोगों ने अपने गिफ्ट लेने के लिए कानून भी बना रखे हैं कि इतने पैसे का अगर कोई गिफ्ट होगा तो वो उसके ऊपर कोई पकड़ शकड़ नहीं होगी उनकी। तो अब देखिए, इमरान खान के ऊपर, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था तो इसको एक घड़ी मिली थी, उसने एक कानून पास किया कि 50% वो देकर वो घड़ी या कोई भी गिफ्ट जो है वो रख सकता है। तो उसने वो 50% देकर वो घड़ी ली और उसने बेचकर वो पैसा अपने, मतलब कि उसने जो उसका घर है उसके आसपास जितने भी वो रोड से उसने वो रोड बनवा दिए। तो अब उसके ऊपर वो तोशा खाना का केस है। मगर जिन लोगों ने इतनी इतनी बड़ी गाड़ियां, पता नहीं क्या क्या, और वो मरियम नवाज जो एक चोर की बेटी है, वो कहती है कि पाकिस्तान इमरान खान तोशा खाना का हिसाब दे के उसने घड़ी बेच दी है।
तो वो उसकी मरियम नवाज का ना कोई ओहदा था ना कुछ था, उसके भाइयों का भी कोई ओहदा नहीं था। मरियम नवाज की इतनी सी औकात है कि जाते हुए एक उस महल में, जिस ये महल में रह के गए हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वहां पर एक अनानास का शायद एक मतलब के एक पीस था, मतलब कि एक फ्रूट का जो ना पड़ा हुआ था या उसको तोहफे में आया था, उसने वो भी नहीं छोड़ा। तो इसकी ये औकात है मतलब कि मरियम नवाज की, जो खुद को मतलब कि एक पार्टी की ओहदेदार या पार्टी की सदर समझती है, कि एक मतलब कि देखें वो लोग जिन्होंने 25-30 साल इस पार्टी को दे दिए, नवाज शरीफ की पार्टी को, बूढ़े हो चुके हैं, मगर ये उनके बाद पैदा हुई है और आते ही पार्टी की सदर बन गई है। मतलब कि उन लोगों की कोई औकात ही नहीं इस पार्टी में कि ये एक अपने बच्चों को आगे, बच्चों के आगे बच्चे ऐसे पार्टी में चल रहे हैं। तो इस पार्टी में रहकर वो लोग क्या मतलब कि हासिल करना चाह रहे हैं, ये चोरों का मतलब कि आप रखवाला बन रहे हैं। इसको मैं क्या कहूँ कि ये अल्फाज कह सकते हैं कि आप एक बड़े घर के एक बाहर बांधे हुए कुत्ते की, मतलब कि आपकी इज्जत है कि एक घर के बाहर आप कुत्ता बांधा हो तो आप उसके रखवाली करिए, रखवाली के लिए आप बहु 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 करते रहें, और फिर जब आपसे आपका काम ले लिया जाए और फिर आपको ठुड्डा मारकर साइड पे कर दिया जाए। मतलब कि जैसे जानवरों को अक्सर हमारे इस रीजन में किया जाता है कि जानवरों को अपनी रखवाली के लिए रखा जाता है, और जब जानवर आपको ही काटना शुरू कर दे तो फिर आप उस जानवर का क्या हुलिया करते हैं वो आपको बताओ। ऐसे ही वो उस पार्टी को सपोर्ट करने वाले या उस पार्टी के अंदर रहकर टाइम गुजारने वालों के साथ वो वैसा ही हुआ, और कुछ गैरतमंद लोग छोड़कर जा भी चुके हैं और कुछ बगैरत लोग अभी भी उसकी पार्टी में बैठे हुए हैं, और उस औरत के पीछे खड़े होकर पाकिस्तान की अवाम या पाकिस्तान के नए लीडर्स या पाकिस्तान के नौजवानों को उल्टे अल्फाज या दहशतगर्द या ऐसे अल्फाजों के साथ वो मुखातब कर रहे हैं। मतलब कि केपीके के लोगों को अब ये दहशतगर्द लोग बोल रहे हैं। मतलब कि यहाँ का वो एक मुच्छड़ वजीर दाखिला है पाकिस्तान का, तो वो यहाँ के केपी के लोगों को मतलब कि वो कहता है कि ये दहशतगर्द हैं। तो आप एक लसानियत फैला रहे हैं अपनी कंट्री में प्रोविंस के लिहाज से, कि पंजाब में आकर अगर वो रह रहे हैं तो आप उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, उसको लसानियत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान की गवर्नमेंट आती है तो हम चाहेंगे, हम यूथ चाहते हैं कि आपकी गवर्नमेंट आए और इन लोगों के ऊपर आपका पकड़ दकड़ हो कि ये लसानियत फैला रहे हैं कि दो सूबों के दो जो है ना लोगों में, मतलब कि पंजाबियों में और पठानों में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। तो बाकी पीएम मोदी ने जो अपना 10 बिलियन रुपीस जो वहाँ पर और लड़कियों की तालीम के लिए खर्च किया, बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपना तोशे खाना में जितने भी गिफ्ट मिले उसका पैसा सारा लड़कियों की तालीम के लिए खर्च किया। क्योंकि लड़कियों, अगर एक आपकी लड़की या औरत पढ़ी लिखी होगी तो वो अपने आने वाले खानदान को बहुत अच्छी तरह मैनेज कर सकती है। अगर आपकी लड़की या बहन बेटी अगर अनपढ़ रह जाएगी, उसको किसी किस्म की एजुकेशन नहीं होगी, तो वो आने वाला फ्यूचर आपका तबाह कर देगी, आपकी नस्लें तबाह कर देगी। जब उसको मतलब कि कोई एजुकेशन नहीं होगी, वो अपने बच्चों के ऊपर भी कोई भी कंसंट्रेट नहीं करेगी, तो आपका फ्यूचर तबाह हो जाता है। तो बाकी इस वीडियो के बारे में या आपके पीएम मोदी के बारे में और पाकिस्तान के लोग, वो पॉलिटिशियन जो अपना तोशा खाना घर ले जा चुके हैं, या पीएम मोदी का अपने तोशा खाना में जितने भी गिफ्ट बेचकर लड़कियों के लिए इस्तेमाल करना, कैसा आपको इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें।